प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि इस संकट के समय में आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत तरीके से सुचारू रूप से आपकी चल रही होगी, शिक्षा पढ़ाई हो रही है, आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अभी तक आपकी और हमारी मुलाकात क्लासेस में होती थी, पर ये समस्या के कारण हम आप लोग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की तरह, जो आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर सब लोग तरह तरह के वीडियोस अपनी अपलोड करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों के पास मैं ऑनलाइन तरीके से पहुंचूं, वीडियोस के माध्यम से पहुंचूं, पर शायद उतना एफर्ट नहीं रह पाता, क्योंकि पहले क्या होता है कि क्लास पूरी भरी भरी रहती थी, सभी लोग बैठे रहते थे, आमने सामने हम लोगों की बातचीत होती थी। अब पूरी क्लास खाली है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कैलकुलेशन करते टाइम ह्यूमन नेचर है, मानवीय भूलें होती हैं, तो वो सब आप लोगों की मदद से वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, पर अब क्या है कि अब मैं तो पूरी क्लास, कोई भी विद्यार्थी नहीं है, बस खाली कमरा है, तो उस तरीके से अगर कुछ मिस्टेक आपको लगे, कुछ अगर कैलकुलेशन में कुछ आपको गड़बड़ समझ में आए, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। कोशिश करेंगे कि अगली बार से और अच्छा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। तो आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, जिसमें वर्ग अपन ने निकाले थे 2 डिजिट के, 3 डिजिट के। अब मैं सोच रहा हूं कि टॉपिक बाय टॉपिक हम हर एक चीज को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलें। एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर हम मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। यहां से हमारा मैथ्स शुरू होता है। क्या होता है नंबर सिस्टम? इसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स की बात करेंगे। क्या होती है संख्या? तो संख्या को समझने के लिए संख्या से पहले हमें एक चीज और होती है, जिसको हम कहते हैं डिजिट। इसको हम कहते हैं अंक, और अंकों से मिलकर ही हमारी बनती है संख्या, नंबर। अंक क्या होते हैं? जैसे अगर देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? आपके अंक भी हैं और ये आपकी संख्या है। अंक का मतलब होता है कि सिंगल डिजिट जहां पर यूज हो अंक, पर जनरली 9 क्या है? नंबर भी है, लेकिन नंबर को हम समझने के लिए और अच्छे से ये देखें तो 0 से लेकर और ये 1, 2 ये तो सब हम इंक्लूड कर रहे हैं 9, पर इसके बाद आपका 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या है? ये पूरी संख्याएं हैं। इसको हम देखें तो जैसे हमने देखा आपके सामने 12, 12, तो अगर मैंने पूछा कि बताओ इसमें अंक क्या है और इसमें संख्या क्या है, तो हम इस हिसाब से समझें कि भाई इसमें अंक कितने हैं? एक ये भी अंक है और एक 2 ये भी अंक है, लेकिन 1 और 2 मिलाकर बना हमारा 12। इसका मतलब ये है कि 12 एक संख्या है और इस संख्या में 2 अंकों का यूज हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या। 12, 14, 15, 80, 91, 93 ये सारे के सारे क्या हैं? ये 2 अंकीय संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या में जैसे मैंने लिखा 92, तो 92 में ये 2 जो है इस संख्या का पहला अंक है। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि जैसे हमने बोला कि एक संख्या का पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो हम क्या समझ लेते हैं? पहला अंक ये है, बल्कि ये पहला अंक नहीं है। संख्या की शुरुआत हमेशा पीछे से होती है। तो 92 में संख्या का पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 9। इसको हम इस हिसाब से भी समझें कि संख्या में ये जो पहला अंक होता है इसको हम कहते हैं इकाई का अंक, यूनिट वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई का अंक। ये क्या होता है आपका? इकाई। अच्छा, ये दूसरा नंबर है, इसको हम कहते हैं दहाई का।
चीजों को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, आप क्लासेस में भी आपको मैंने कई बार बताई है ये सारी चीजें, वीडियो में भी मैं इसलिए सारी चीजें आपको इस वापस से बता रहा हूँ कि बेसिक तरीके से बिल्कुल लो लेवल से हम स्टार्ट करें तो जिन लोगों को आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम कोई भी चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के फिर उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और इजीली तरीके से हम उनको समझ लेते हैं। तो ये नॉर्मली सब लोग जानते हैं चीजें, पर फिर भी मैं आपको ये वापस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका यूज आगे है, क्या इनका यूज है, कहां पर इनका उपयोग है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखते हैं क्या है, मैंने क्या बताया, 2 अंकों की एक संख्या थी, उसमें पहला अंक था ये इकाई का अंक और दूसरा आपका जो 9 है ये है आपका दहाई का अंक। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरली कि हम, अच्छा ये तो क्लियर हो गया होगा कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। डिजिट आपके होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके होते हैं डिजिट। अच्छा, जब ये संख्याएं भी हैं लेकिन 9 तक आपके डिजिट होते हैं और 9 से हम ऊपर बढ़ते हैं तो फिर वो संख्याएं बनने लग जाती हैं। 2 डिजिट की संख्या, 3 डिजिट की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, तो संख्या तो कभी खत्म नहीं होती है। पर हाँ, अंकों की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर आपके 9 तक ये क्या होते हैं आपके अंक। चलो ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि संख्या क्या है। 92 मैंने लिखा तो मैंने इसमें कहा कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि जैसे मैंने लिखा x y, तो हम क्या कहते हैं कि x और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय y। पर ये ऐसा नंबर में नहीं होता है। हमने लिखा 92, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई समझते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो इससे समझते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। x y एक संख्या है और इसमें x एक अंक है और y भी आपका क्या है, एक अंक। इसमें y जो है वो आपका इकाई का अंक है और x क्या है आपका दहाई का। चलो ऐसे हमने एक 92 लिखा, तो 92 में भी आपको बताया मैंने कि 2 क्या है, इकाई का अंक है और 9 क्या है आपका दहाई का अंक है। तो अगर मैंने आपसे बोला कि आपके पास 2 डिजिट हैं 9 एंड 2, इन दोनों डिजिट का यूज करके आपको 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, जिसमें इकाई का अंक 2 होना चाहिए और दहाई का अंक आपका 9 होना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने आपके सामने रखी कि भाई इकाई का अंक आपका 2 हो, दहाई का अंक आपका 9 हो, तो कैसे संख्या बनानी है, तो आप ये तो संख्या है तो आप तुरंत बोलोगे कि सर इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 9 है, तो 92। पर संख्या बनती कैसे है, इकाई का अंक है इसलिए 2 में होता है 1 से गुणा, क्योंकि ये क्या कौन सा अंक है, इकाई का अंक। अच्छा 9 क्या है आपका दहाई का अंक है, इसलिए 9 में होता है मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल हम अगर देखें तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आया 2, और 9 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो गया 90, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो संख्या बन जाती है हमारी 92। बात क्लियर हुई। इसीलिए हमने क्या कहा कि 9 को हमने दहाई का अंक कहा, क्यों, क्योंकि 9 में हमने 10 से गुणा करा। अगर हम 3 अंकों की संख्या बनाएं 563, तो इसमें ये होगा इकाई का अंक, इसलिए इसमें होगा 3 में होगा 1 से गुणा। 6 है दहाई का अंक, इसलिए 6 में होगा 10 से गुणा, और 5 100 डिजिट वैल्यू सैकड़े का अंक है, इसलिए 5 में हो जाएगा 100 से गुणा। फिर हम तीनों नंबर को जोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन मैंने बोला कि 5 6 और 3 को मिलाकर आप एक 3 डिजिट का ऐसा नंबर बनाओ जिसमें 3 आपका इकाई का अंक हो, मल्टीप्लाई बाय 1, 6 आपका दहाई का अंक हो, मल्टीप्लाई बाय 10, 5 आपका सैकड़े का अंक हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तीनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो कितना मिल गया हमें 563, और ये आपका कंप्लीट नंबर बनेगा। तो ये कहलाया आपका, ये है आपकी संख्याएं। अब इस संख्या में अंक कौन कौन से, 5 6 3, ये 3 अलग अलग अंक हैं और इन तीनों अंकों से मिलाकर आपकी बनी संख्या 563। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको समझ में आई होगी कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। क्लियर। चलो और आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी सारी समस्याओं का समाधान हो जो हमारे सामने आपदा आई हुई है, और फिर हम आमने सामने बैठ के पढ़ें तो कुछ ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। खैर
समय के अनुरूप अपने को ढाल लेना चाहिए। तो अब अभी इस चीज की डिमांड है कि अभी आप लोग घर पे रहें और हम अपने घर पे रहकर आपको आपके पास तक जो चीजें आवश्यकता है वो पहुंचाता हूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ, लोग और अच्छी वीडियो बनाते हैं, पर मैंने कोशिश करके जितना भी और आगे सुधार लाऊंगा। तो अभी जितना आपको मिल पा रहा है अभी आप इसमें फिर आगे और देखते हैं और थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अच्छी वीडियो आपके सामने पहुंचेंगे। चलो देखो, अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है जातीय मान जिसको हम कहते हैं फेज वैल्यू। फेज वैल्यू, अच्छा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी दिक्कत ना आए। एक होता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कहते हैं हम प्लेस, क्या प्लेस का मतलब क्या होता है स्थान, तो इसको हम कहते हैं स्थानीय मान। फेस चेहरा, चेहरा आप दिखने में क्या है, आप दिखते कैसे हैं वो आपका फेस, तो इसको हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं शुद्ध मान। शुद्ध मान या एक नाम और होता है इसका, इसको हम कहते हैं जातीय मान। तो दो चीजें होती हैं, एक फेज वैल्यू जातीय मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है एग्जाम में कि भाई 4 अंकों की कोई आपको संख्या दे दी और उसमें से कोई एक अंक सिलेक्ट कर लिया और उसमें से पूछा कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो देखते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। हम 4 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं 4672, 4672 आपके सामने 4 डिजिट का नंबर है। अच्छा इसमें आप संख्या क्या होगी 4672, ये पूरी संख्या है और इसमें अंक कौन कौन से हैं, इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 7, सैकड़े का अंक 6 और हजार का अंक कितना हो गया 4। तो हमसे क्वेश्चन ये करा गया कि 7 का जातीय मान क्या है, फेज वैल्यू, और 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। देखते हैं दोनों में डिफरेंस। जातीय मान मैंने क्या बताया, शुद्ध मान, तो जो नंबर लिखा कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर एक्चुअली में है कितना, तो 7 है, 2 है, 6 है, 4 है। तो आप ध्यान रखना वो किसी भी प्लेस पर लिखा हो, भले को इकाई के स्थान पर, दहाई, सैकड़ा, हजार कहीं पर भी लिखा हो, उसके जातीय मान में कोई चेंज नहीं होता है। जातीय मान उसका वही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 का जातीय मान 2, दिखने में क्या है 2 है। 7 क्या है, 7 है, तो 7 का जातीय मान अगर देखा जाए तो कितना है 7। एक चीज क्लियर हुई, फेज वैल्यू क्या है, शुद्ध मान। 6 का जातीय मान कितना होगा 6, 4 का जातीय मान कितना होगा 4, तो जातीय मान तो जिसका जो है वो है। अब स्थानीय मान में मतलब होता है कि वो किस स्थान पर लिखा हुआ है, वो किस प्लेस पर लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि ये प्लेस जो होता है ना वो होता है पहला नंबर, पहला स्थान, इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। संख्या की शुरुआत हमेशा पीछे से ही होती है, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देते हैं किसी भी संख्या का पहला अंक ये, दूसरा अंक ये, तो हमें ये गलती नहीं करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा 72, तो 72 में संख्या का पहला अंक कितना है 2 है, 7 दूसरा अंक है। कभी कभी हम ध्यान नहीं रखते और हम पहला अंक ये समझ लेते हैं। तो संख्या का पहला अंक क्या होता है, उसका इकाई का अंक। तो पहला अंक इकाई का अंक मतलब इसमें होगा मल्टीप्लाई बाय 1। 7 दहाई का अंक इसलिए इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो 7 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए 7 में हम गुणा करेंगे 10 से और ये कहलाएगा इसका स्थानीय मान। अब क्वेश्चन मैंने क्या करा था 4672 4672 में 7 के प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है। तो अंतर में कभी ये नहीं होता है कि हम पहले हमने 7 लिखा बाद में 70 लिखा, तो 7 में से 70 माइनस कर दो, माइनस के 63 लिख दो। डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, और अंतर हमेशा बड़े और छोटे के बीच का होता है, इसलिए पहले हम लिखेंगे 70 और बाद में लिखेंगे 7। ये था इसका प्लेस वैल्यू, ये था इसका फेस वैल्यू, दोनों में डिफरेंस देखा तो 63 और ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन से इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या स्थानीय मान होता है और क्या जातीय मान होता है। इतना क्लियर है। अब संख्याएं सीख ली हमने, अंक सीख लिए, तो इनसे आगे जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे आपको नंबर्स मिलते हैं। आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स होते हैं,
आपने पढ़े होंगे होल नंबर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे इंटीजर नंबर्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे प्राइम नंबर्स और सम, विषम, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो ये पूरी सीरीज चलती है, कम से कम 10 से 12 प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो वो सारे नंबर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं और वो किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा नंबर किस में आता है। कंफ्यूजन होता है, कभी जीरो ले लेते हैं, कभी जीरो हटा देते हैं, कभी 1 ले लेते हैं, कुछ नंबर्स माइनस में चले जाते हैं, कुछ नंबर्स पॉइंट में आ जाते हैं, कुछ नंबर्स पर रूट लग जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल अलग अलग क्लियर करके बताऊंगा कि कौन सा नंबर, और याद रखने का एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आपको याद रहे। बस सीक्वेंस याद रखना, जिस तरीके से मैं बताऊं वो तरीका याद रखना। आपको कभी जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे कि वो नंबर्स कैसे और कौन कौन से होते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन इतना कर देते हैं, कंफ्यूज ऑप्शन देख के कंफ्यूजन हो, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि यार ये होगा, ये होगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ अभी तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक मैंने बताया आपको डिजिट, एक बताया मैंने आपको नंबर। तो इन सारी चीज़ों में डिफरेंस आपको आज इजीली समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको लेके आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद।